सज्जन व्यक्ति को लगा कि उनके बेटे बेटों की शादी हो गई, परिवार खुशहाल रहने लगा, पोती पोते हो गए, तो उन्हें अपने बच्चों से कहा कि अब मुझे ऐसा लगता है कि मुझे संन्यास ग्रहण कर लेना चाहिए, अब मैं संन्यास में रहना चाहता हूँ। सो वो व्यक्ति संन्यास आश्रम लेकर के और जंगल में तप करने के लिए चला गया। घोर बेआवान जंगलों में वो तप करने लगा, घोर तपस्या की। उसे लगा कि 8-10 साल हो गए मुझे काफ़ी तप करते हुए, तो काफ़ी मेरे अंदर तेज, काफ़ी मेरे अंदर ज्ञान प्रकट हो गया। ऐसा समझ करके मैं काफ़ी बुद्धिमान हो गया। कुछ ऋषि मुनियों के पास भी आप गए, लेकिन ज़्यादातर आप जंगलात में रहे, किसी के संपर्क में आप नहीं रहे। उन्हें लगता है कि अब चलना चाहिए, वापस जाना चाहिए। मन करता है कि एक बार देख लें परिवार को जा करके, अब तो ज्ञान की प्राप्ति हो ही गई, अब तो सिद्धि कर ही ली, अब तप कर लिया। तब जब वो आता है तो एक बाजार पड़ता है, और बाजार देखने में बड़ा प्यारा लग रहा है। बाजार में भिन्न भिन्न प्रकार के लोग हैं, सब सौदा खरीद रहे हैं, आ रहे हैं और जा रहे हैं। जब सब सौदा खरीद रहे हैं, आ रहे हैं, जाने, बड़ा मनमोहक दृश्य लगा। अचानक में एक व्यक्ति का पैर उस व्यक्ति के पैर पे इतनी जोर से लगा कि उसने पैर पकड़ के बैठ गया, और बैठ करके उठ करके तुरंत गुस्से में, क्रोध में भर गया। क्रोध में भर कर बोला, दिन में ही आपको दिखाई नहीं देता, रात होती तो लाइट की जरूरत पड़ती, आप अंधे भी नहीं हो, इस प्रकार से चलते हो कि दिखाई नहीं देता, आपने तो मेरे पैर ही तोड़ दिया। क्या आप जानते नहीं हो मैंने कितना घोर तप किया है, मैंने कितने दिनों तक, कितने वर्षों तक घोर तपस्या की है। यदि मैं आपको श्राप दे दूंगा तो आपका ना जाने क्या हो जाएगा। इस तरीके से जब वो क्रोधित हुआ महात्मा बाने में, तो वो व्यक्ति ने क्षमा मांगी कि महाराज मेरे हाथ में थैला वजनदार था, मेरी गलती, क्षमा हो, माफ हो, कमी मेरी थी, वो थैला गिर गया, सो मेरा पैर आपके पैर पर पड़ गया। वो व्यक्ति और ज्यादा क्रोधित हो गया कि थैला था तो मैं तो सामने से दिखाई दे रहा था। तो इस प्रकार से उन्हें लोगों ने बड़ा शांत बुझा करके शांत किया कि महाराज आप तो साधु हैं, और साधु का स्वभाव ऐसा नहीं होना चाहिए जैसा आप कर रहे हैं। उस व्यक्ति ने तो आपसे माफी मांग ली। तो होता क्या है, जब इंसान तप करता है और तप करने के उपरांत भी उस व्यक्ति में सहनशीलता नहीं आई, सहन करने की क्षमता नहीं आई, प्रेम नहीं आया, स्नेह नहीं आया, करुणा नहीं आई, तो वास्तव में फिर वो संत किस काम के कहलाने के नाम मात्र के संत रह जाते हैं। क्योंकि वो जानते हो जब गृहस्थ आश्रम से इंसान अलग हो जाता है तो उसमें सहनशीलता का अभाव हो जाता है, चिड़चिड़ापन हो जाता है, और इंसान अहंकार के बस अपने आप को ऐसा समझने लगता है कि मैं सबसे ज्ञानवान हूं। तो होता क्या है, जब इंसान इस प्रकार के कार्यकलाप कर देता है तो अपने अहंकार में फंसता चला जाता है, और उसकी भक्ति भी निरर्थक चली जाती है, क्योंकि उसके अंदर सहनशीलता आई नहीं। सहनशीलता नहीं आई तो दया नहीं आई, दया नहीं आई तो प्रेम नहीं आया, करुणा नहीं आई। तो हमें क्या करना है, सदगुरु इशारा दे रहे हैं कि हमें गृहस्थ में रहकर ही भक्ति करनी है। गृहस्थ में रहकर भक्ति करेंगे तो वास्तव में दुनियादारी का भी पता रहेगा, और वो भक्ति हमारी सर्वश्रेष्ठ उच्च किस्म की भक्ति होगी, क्योंकि उसमें पालन पोषण करना भी होता है और ईश्वर का जाप करना भी, ईश्वर को की जानकारी करनी भी। खाली मनन करने से, खाली रट लेने से, जब तक कि रियल में वास्तविक हमें आत्म साक्षात्कार नहीं हो जाता निरंकार का, और निरंकार के रूप में जब हमें पता चलता है कि ये साकार में भी आता है, तो फिर बारे न्यारे हो जाते हैं। जब निरंकार और साकार के हमें दर्शन हो गए कि निराकार साकार तू जग के पालनहार, है बेअंत महिमा तेरी दाता अपरंपार। आओ संत महात्माओं, कहते परमपिता निरंकार भी है और ये साकार मूर्तियों में भी है। तभी भगवान कृष्ण अर्जुन को समझा रहे हैं कि तत्वदर्शी महात्मा ऐसा होता है जो हर प्राणी में मेरा ही रूप निहारता है। हे अर्जुन, ऐसा भक्त, ऐसा संत मुझे बड़ा प्रिय होता है। तो संत महात्मा कहने का तात्पर्य, इंसान का यदि गुस्सा ना गया, इंसान का स्वभाव ना बदला, इंसान की सोच ना बदले, तो वास्तव में वो संत कहलाने के योग्य नहीं है। क्योंकि सहनशीलता ही संत जनों का गहना है। संत जनों का गहना सहनशीलता में रहना है और सहनशीलता को धारण करना है। क्योंकि भिन्न ही मनुष्य भूषण, भिन्न मनुष्यों का भूषण होता, आभूषण होता है। हमें
प्रेम, विनय, करुणा, दया, सहनशीलता, मानवता, दूसरों को हंसते हुए देख के खुश होना, दूसरों को दुखी देख करके यानी उनके दुख दर्द में शामिल होना, यही एक इंसानियत का काम संत महात्मा बताते चले जा रहे हैं कि हमें इस प्रकार के काम करने हैं, हमें दूसरों की भलाई करनी है। तो आओ संत महात्माओं, परहित सरस धर्म नहीं भाई, पर पीड़ा सम नहीं अदमाई, परम प्यार से कहिए धन्यकार जी।